हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, गुजरात या फिर राजस्थान। कई बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। When is the International Day of Family Remittances IDFR celebrated? अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जून 16। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस IDFR ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है और 2023 में इसका थीम रहा डिजिटल रेमिटेंसेस टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। रेमिटेंस तो आप सभी जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बाहर कार्य कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, तो वो जो पैसा अपने घर भेजता है, अपनी नेटिव कंट्री में भेजता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जून 15 जून को ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड विंड डे भी मनाया गया। ये तो हमने 16 जून की बात की, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, लेकिन अगर हम 15 जून की बात करें तो इस दिन ग्लोबल विंड डे या फिर वर्ल्ड विंड डे भी मनाया गया है। आपको जानना चाहिए इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इवेंट होस्ट किया और उसका थीम रहा पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इस मौके पर राजस्थान को हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन के लिए सम्मानित किया गया, गुजरात राज्य को हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस के लिए सम्मानित किया गया, साथ ही तमिलनाडु को विंड टर्बाइंस रिपावरिंग के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें, चाइना, US एंड जर्मनी के बाद भारत चौथे नंबर पर है यदि हम विंड पावर कैपेसिटी की बात करें पूरे वर्ल्ड में। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी इवेंट के दौरान विंड एटलस को भी लॉन्च किया गया एट 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, जिसे प्रिपेयर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। ये फैक्ट याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ये चेन्नई तमिलनाडु में है। आपको बता दें, जो हमारी ऑनशोर विंड पोटेंशियल है हमारे देश की, ये 1164 गीगावाट की है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड 3 मेजर डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम्स वर्थ हाउ मच अमाउंट? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी राशि की 3 प्रमुख आपदा प्रबंधन योजनाओं की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, ₹8,000 करोड़। आपको जानना चाहिए, हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 8,000 करोड़ रुपए तक की स्कीम्स, 3 मेजर स्कीम्स अनाउंस की हैं, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर ब्रिगेड सर्विसेज इन ऑल स्टेट्स, फ्लड मिटिगेशन इन 7 मेजर सिटीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड्स इन 7 स्टेट्स से संबंधित है। देखिए, पहली अगर हम बात करें, पहली स्कीम में 5,000 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए हैं और ये है कि जो फायर ब्रिगेड सर्विसेज हैं सभी राज्यों में, उनके मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन का कार्य किया जाएगा। दूसरी स्कीम है 7 मेजर सिटीज़ से संबंधित, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद एंड पुणे।
तो यहाँ पर जो भी फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, ठीक है, तो उनके लिए कार्य किया जाएगा। फ्लड मिटिगेशन का काम यहाँ पर किया जाएगा। 2500 करोड़ रुपए यहाँ पर डिस्पर्स किए गए हैं। और तीसरी स्कीम है 825 करोड़ रुपए की, जो कि लैंडस्लाइड से संबंधित है। 17 राज्यों के लिए पैसा आवंटित किया जाएगा। विच स्टेट सेलिब्रेट्स रज पर्व इन मिड जून? जून मध्य में कौन सा राज्य रज पर्व मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है ओडिशा। देखिए, रज पर्व जिसे मिथुन संक्रांति भी कहते हैं, ये एक 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। आमतौर पर मिड जून में होता है, 14 जून को, और 3 दिन तक चलता है। तो फर्स्ट डे कहलाता है पहली रज, दूसरा दिन कहलाता है मिथुन संक्रांति, और तीसरा दिन कहलाता है बुधा या बसी रज। जो फाइनल 4th डे है उसको बासुमती स्नान भी बोलते हैं। तो 3 दिन तक चलता है, लेकिन जो 4th डे भी इसमें होता है उसका भी नाम दिया गया है बासुमती स्नान। यहाँ पर जो लेडीज़ हैं, जो उनका ग्राइंडिंग स्टोन होता है जिस पर पीसते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से साफ़ करती हैं, क्योंकि उसको भूमि का एक सिंबल माना जाता है। ट्यूमरिक पेस्ट लगाती हैं, फ्लावर, सिंदूर, ये सब लगाती हैं। अच्छा, जो पहला दिन होता है पहली रज, इससे पहले का दिन भी कहलाता है सजा बजा या फिर प्रिपरेटरी डे। इसके दौरान हाउस, किचन, ग्राइंडिंग स्टोन, इन सबको क्लीन किया जाता है। विच बैंक लॉन्च्ड माई अकाउंट माई नेम स्कीम? किस बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम योजना शुरू की है या इस फीचर को शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको जानना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में अपने आप में एक तरह की नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च की इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। इन्होंने एक यूनिक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है माई अकाउंट माई नेम। कहाँ से लॉन्च किया है? जो इनका सेंट्रल ऑफिस है चेन्नई में, वहाँ से। तो इसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो अपने अकाउंट नंबर को जो है कोई नाम भी दे सकते हैं, मतलब कि कोई नाम भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर के बदले। तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अजीत 007 लिखा है या प्रधान लिखा है ना, तो अजीत 007 क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया लेटर्स का और नंबर्स का, और प्रधान हो गया केवल लेटर्स या फिर 2424707, ये केवल नंबर्स हो गया। तो किसी भी तरह से आप अपना अकाउंट नंबर का नाम दे सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो इससे जो कस्टमर्स हैं उनको अपने 15 डिजिट अकाउंट नंबर को याद रखने की नीड नहीं होगी। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं तो CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। विच ऑथर्स बुक रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम हैज़ वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023? किस लेखक की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है रामचंद्र गुहा। आपको जानना चाहिए जाने माने हिस्टोरियन, इतिहासकार और राइटर रामचंद्र गुहा, इनकी एक बुक है रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। इसको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023 के लिए चुना गया है। इससे के साथ इनको 5000 पाउंड यानी कि 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी अमाउंट दी गई है। साथ ही एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का जो मेमोयर है द पेबल्ड शोर, ये भी इनको प्रदान किया गया है। तो ये बुक जो है 7 फॉरेनर्स की स्टोरी बताती है, जिनमें 4 ब्रिटिश हैं, 2 अमेरिकन हैं और 1 आयरिश हैं, जो कि यानी पेसेंट है, ठीक है, जिन्होंने इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको ज्वाइन किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये फॉरेनर थे जिन्होंने भारत में जो भारत का स्ट्रगल है ब्रिटिश रूल के खिलाफ उसको ज्वाइन किया, तो उससे संबंधित ये बुक है। लिखा है ना रेबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो ये सब वेस्टर्न फाइटर्स थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जो भारत की फ्रीडम के लिए जो है उसमें शामिल हुए। इस अवार्ड की स्थापना साल 2003 में फ्लोरा फ्रेसर और पीटर सोरस द्वारा की गई थी, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड, उनकी स्मरण में, उनको कमेमोरेट करने के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू पावर सेक्रेटरी? केंद्र सरकार ने नया ऊर्जा सचिव किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है पंकज अग्रवाल। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में सरकार ने मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिशफल किया है, जिसमें पंकज अग्रवाल पावर सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वहीं रजत मिश्रा फर्टिलाइजर सेक्रेटरी बनाए गए हैं और चंचल कुमार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होंगे। सुधांशु पंत ये अब पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री को छोड़कर हेल्थ मिनिस्ट्री को देखेंगे,
वहीं सुभाष चंद्र लाल दास ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2025 IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एनुअल कॉन्फ्रेंस? कौन सा भारतीय शहर 2025 IIAS अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, कोची। आपको जाना चाहिए 2025 IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो कोची केरल में होगी फरवरी 2025 में। आपको जाना चाहिए जो ये IIAS है इसकी स्थापना 1930 में की गई थी एंड इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स, नेशनल सेक्शंस एंड एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स जॉइंटली elaborating public administration solutions to the policy challenges of the day, और इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो देखिए यहाँ पर मेंबर स्टेट्स हैं, नेशनल सेक्शंस हैं, एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स, इसमें मिलकर जो भी देशों की चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसका थीम रहेगा इस इवेंट का नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। रिसेंटली इन विच स्टेट द सब ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक हैज़ बीन ओपनड? हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोहिमा में अपना एक सब ऑफिस ओपन किया है और ये भी अनाउंस किया है कि जल्द ही जो है ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह का एक ऑफिस खुलेगा। तो RBI में जो डिप्टी गवर्नर हैं MD पात्रा, इन्होंने इस ऑफिस को इनोग्रेट किया है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंस है उसको ये बढ़ाएगा। विच कंट्रीज फर्स्ट एग्री SEG प्रोजेक्ट डिड धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग ऑफ? धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश की पहली कृषि SEG परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, गैबोन। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने गैबोन का जो फर्स्ट एग्री SEG प्रोजेक्ट है इसको फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है न्यू दिल्ली से। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा AOM ग्रुप द्वारा और टेक्निकल एंड नॉलेज पार्टनर रहेगा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। इस प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में 30 फार्मर्स एंड 20 BSc MSc एग्री एंड BTech MTech इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा ये ट्रेवल करेंगे गैबोन में एज एग्री टेक्निकल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर SEG। गैबोन की बात करते हैं, कैपिटल लिब्रेविल है और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। Which state received the highest share of the third installment of tax devolution from the union government? केंद्र सरकार से कर हस्तांतरण की तीसरी किस्त का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपको जाना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो है टैक्स डिवोल्यूशन की थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की है स्टेट गवर्नमेंट्स को और टोटल राशि इसकी रही 1,18,280 करोड़ रुपए की। तो ये जून महीने के लिए है। नॉर्मली जो राशि होती है जो यूनियन गवर्नमेंट रिलीज़ करता है स्टेट्स के लिए वो अमूमन 60,000 करोड़ के आसपास की होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर एक एडवांस इंस्टॉलमेंट ऐड करके दिया गया है इसलिए 1 लाख से ऊपर ये पहुँच गई है, ठीक है, ताकि स्टेट जो है कैपिटल स्पेंडिंग कर सकें। टैक्स रिवोल्यूशन मतलब देखिए टैक्स जो होते हैं उसमें कुछ टैक्स ऐसे होते हैं ना जिनमें स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पर शेयर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी करती है। तो हर महीने इस तरह की अमाउंट रिलीज़ की जाती है, तो उसी की बात कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए करंटली 41% ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द सेंटर इज डिवॉल्व्ड इन 14 इंस्टॉलमेंट्स टू स्टेट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर में 14 इंस्टॉलमेंट्स इस तरह की बनती हैं और 41% ऑफ टैक्स जो सेंट्रल कलेक्ट करता है वो राज्यों में भी बांटता है। उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट शेयर इसका मिला है 21,218 करोड़ और सबसे लीस्ट मिला है गोवा को 457 करोड़ रुपए मात्र। अच्छा, जो ये फंड्स हैं ये स्टेट्स को कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर मिलते हैं जैसे पॉपुलेशन, एरिया और फिजिकल कैपेसिटी। तो बेसिक बात है उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ही मिलेगा। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्लाइडिंग गेकोस इन विच स्टेट्स। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में ग्लाइडिंग गेकोस की एक नई प्रजाति की खोज की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिजोरम। देखिए साइंटिस्ट ने न्यू स्पीसीज ऑफ ग्लाइडिंग गेकोस ये मिजोरम में
जो है खोजी है, जिससे पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। इसका नाम रखा गया है मिजोरम पैराशूट केको या फिर केको मिजोरमिनिस, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द अरुण पॉल ऐप वॉज लॉन्च्ड? उस राज्य का नाम क्या है जहाँ अरुण पॉल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, जहाँ पर क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। इवन यूपीएससी का जो ये आईएएस वाला पेपर होता है, इनमें ही पिछले साल एक क्वेश्चन देखा गया था इसी तरह का, उसमें नाम में ही आंसर छुपा हुआ था, नाम से ही पता चल रहा था कि ये आंसर क्या है। तो कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस तरह के। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अरुण पॉल ऐप, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए लॉन्च की गई है। साथ ही एपीपी अवेयरनेस जनरेशन व्हीकल को भी हरी झंडी दिखाई है सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर से। अरुण पॉल ऐप से क्या होगा, जो कॉमन पीपल हैं वो अपनी कोई कंप्लेंट है उनकी, वो जो है लॉन्च कर सकते हैं विदाउट कमिंग टू पुलिस स्टेशन। Who won the USIBC Global Leadership Award in 2023? 2023 में USIBC Global Leadership Award किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है श्याम एस एंड हरी एस भारतीया। देखिए, श्याम एस भारतीय जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के, और हरी एस भारतीय जो कि फाउंडर एंड कोर चेयरमैन है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के, इन दोनों को ही USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया है। The prestigious annual award pays tribute to inspirational global leaders who are not only extraordinary performers in their field but also epitomize the potential of India-US collaboration। तो भारत US कोलेबोरेशन में जिन्होंने योगदान दिया है, अच्छे खासे बिजनेसमैन हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। Who has become the youngest software developer in SpaceX? SpaceX में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है करिन काजी। देखिए, 14 साल के बांग्लादेशी अमेरिकन स्टूडेंट करिन काजी ये यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं स्पेसएक्स में। काजी के पास बैचलर डिग्री है सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से, और अब ये स्पेसएक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो BS डिग्री है इनके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। हु हैज़ रिजाइंड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है गुरबचन सिंह रंधावा। आपको जाना चाहिए इंडियन एथलीट ग्रेट गुरबचन सिंह रंधावा, इन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पद से जो है रिज़ाइन कर दिया है ओल्ड एज के कारण। 84 साल के हैं ये। आपको बता दें 1962 एशियन गेम्स डिखाल्तन चैंपियन रहे हैं। रोम 1960, टोक्यो 1964 ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो भारत में एथलेटिक्स स्पोर्ट है उसकी गवर्निंग बॉडी है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और अदिल सुमारीवाला इसके प्रेसिडेंट हैं। What was the percentage increase in the index of industrial production in India in April 2023 compared to March 2023? मार्च 2023 की तुलना में अप्रैल 2023 में भारत में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 4.2%। आपको जानना चाहिए कि अप्रैल के महीने में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, ये 4.2% तक बढ़ा है एनुअल बेसिस पर, और मार्च में 1.1% था, जबकि अप्रैल 2022 में यदि हम अप्रैल से कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तब ये 6.7% था। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है ये 5 मंथ लो पहुंच गई थी मार्च के महीने में, जब केवल 1.1% थी ये। इससे पहले जो लोवेस्ट लेवल ग्रोथ देखी गई थी वो अक्टूबर 2022 में देखी गई थी, जहाँ पर 4.1% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। What is the rank of Reliance Industries Limited in Forbes Global 2000 Top Companies list? Forbes Global 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्या रैंक है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 45th। आपको जानना चाहिए बिलियनियर मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड इसमें अपनी जगह बनाई है, और ये इकलौती कंपनी है, इकलौती भारतीय कंपनी है, माफ़ कीजिएगा, ये जो है टॉप रैंक्ड भारतीय कंपनी है इस रैंकिंग में, यानी कि सबसे अच्छा भारत का परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहा है। तो ये
8 पायदान ऊपर चढ़कर 45th रैंक पर पहुंच गई है, क्योंकि पिछले साल इसकी रैंक 53rd थी। तो जो ये ग्लोबल 2000 है, इसमें कंपनीज को रैंक किया जाता है 4 मैट्रिक्स के बेसिस पर: सेल्स, प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू। जेपी मॉर्गन, जो कि अमेरिका का बिगेस्ट बैंक है विद 3.7 ट्रिलियन $, इन एसेट्स, ये इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको, ये सेकंड पोजीशन पर रही। उसके बाद चाइना के 3 बैंक जो हैं वो रहे हैं नेक्स्ट रैंकिंग्स पर, और अल्फ़ाबेट 7th पोजीशन पर रहा, एप्पल 10th पोजीशन पर रहा है। आपको जानना चाहिए रिलायंस की सेल 109.43 बिलियन $, रही, और इसका प्रॉफिट रहा 8.3 बिलियन $, का। ठीक है, तो ये टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 77th पोजीशन पर है, HDFC बैंक 128 पोजीशन पर है, ICICI बैंक 163rd पोजीशन पर है, NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये 433rd लिस्ट पर रैंक पर है। 3 अडानी ग्रुप फर्म्स भी इसमें शामिल हुई हैं: अडानी एंटरप्राइजेस 1062, अडानी पावर 1488, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 1598 पोजीशन पर है। ओवरऑल 55 इंडियन फर्म्स इस लिस्ट में जो है अपनी जगह बना पाई है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच फ्रूट्स वेराइटी इज मियाजाकी, तो मैंगो की वैरायटी है, वैसे जापान में होती है, पर वेस्ट बंगाल में भी किसी व्यक्ति ने जो है इसका पेड़ लगाया था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर यह आम आया है। दमदमा लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। इन विच ईयर द पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड, 8 मार्च 2018, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ADX, a non-profit MOOCs company, was created by which universities? Answer is Harvard University and MIT. India lost against Australia in the recently held WTC final by how many runs? 209. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स? नेम ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय वॉज सजेस्टेड बाय विच कंट्री? The Indus X is the collaboration between India and which country? Who is the first male tennis player to claim all 4 Grand Slams at least thrice? Name the first Indian stock to touch the ₹1 lakh per share mark on June 13, 2023. तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए, यही बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। सादी करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।